नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकवा। आज के इस व्लॉग में मैं बात करूंगा हरियाणा की चुनावी रणनीति की और जम्मू कश्मीर में आखिर क्या है गणित जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ये ख्वाब पाले हुए हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। सबसे पहले शुरुआत में हरियाणा की करूँगा। हरियाणा में चुनावी पारा काफ़ी गर्म है और इस समय विभिन्न राजनीतिक दलों का जनसंपर्क और चुनावी रैलियों का काम शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैली भी हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस विश्वास में है और वो ये तय मानकर चल रही है कि उसकी ही सरकार बनने जा रही है, कहीं ऐसा न हो कि आपसी गुटबाजी और आत्मविश्वास हरियाणा में कांग्रेस की नैया ही न डूब दे। कांग्रेस का क्षेत्रीय नेतृत्व अन्य राजनीतिक दलों से गठबंधन न करके पहले ही एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है और अब दूसरी गलती ये होने जा रही है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रचार की कमान यहाँ तक कि टिकट वितरण तक जिस प्रकार हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द रहा, उससे भी पार्टी के भीतर असंतोष है। कांग्रेस सांसद और दलितों में अपनी काफ़ी पैठ रखने वाली कुमारी शैलजा इस समय जिस प्रकार चुनाव अभियान से दूर हैं, निश्चित तौर पर उसने कांग्रेस के चुनावी रणनीति पर पलीताबंद लगाने का काम किया। निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 5 सीटें भी कांग्रेस वहाँ से जीत कर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में पूरी कमान सौंप दी, उससे ये खतरा पैदा हो गया है कि निश्चित तौर पर भविष्य में कांग्रेस के लिए ये गलती कहीं भारी न पड़ जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की हरियाणा सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग के लोग पीड़ित रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, अन्य किसी संबंध में कोई भी अपनी बात करने के लिए धरना प्रदर्शन हो, खट्टर सरकार ने सभी पर लाठियां भांजी हैं।
जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने नहीं जा पा रहे थे, उससे भी बुरी हालत अब की बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की है। उनके साथ गठबंधन रखने वाले दुष्यंत चौटाला की भी हालत कुछ ठीक नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जाट समुदाय एक खांचे में बैठा दिखाई दे रहा है और अन्य वर्गों के लोग भी उससे जुड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर अब की बार हरियाणा में परिवर्तन का योग है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी वोट कटवा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर आस लगाए हुए है और मौजूदा समय कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के मध्य खिंची राजनीतिक तलवारों को भी अपने लिए सुखकर मान रही है भारतीय जनता पार्टी। उसकी ये उम्मीद है कि अगर ये वोट कटवा दल, जैसे कि यहाँ पर बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया और चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है, तो निश्चित तौर पर अगर इनके प्रत्याशियों ने ठीक ठाक वोट काट लिए तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के प्रदर्शन की जो उम्मीद लगाई जा रही है उसमें कुछ फर्क पड़ सकता है और भारतीय जनता की पूरी चुनावी रणनीति इन बटुकाठुआ उम्मीदवारों पर ही टिकी हुई। निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व को हरियाणा के इस आपसी मनमुटाव को शांत कराना होगा। अगर जरा भी देर करते हैं केंद्रीय नेतृत्व तो कहीं ऐसा न हो कि उनकी ये देरी भविष्य में पूरी पार्टी के लिए कहीं खतरनाक न बन जाए। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी संभावनाएं हैं वो केवल जम्मू रीजन तक है। कश्मीर में जो घाटी क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावे का चुनाव लड़ रही है और इधर कांग्रेस और उमर अब्दुल्ला की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उन्होंने भी अपने एक तरह से क्षेत्र को बांट लिया। घाटी पूरी उमर अब्दुल्ला के ऊपर, यानी कि कांग्रेस पूरी तरह उमर अब्दुल्ला को फ्री हैंड दिया है और इधर जम्मू रीजन में कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूती के साथ लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह का वातावरण यहाँ दिख रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। बन सकने की बात हमने इसलिए कहा कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बटकटवा उम्मीदवार खड़े किए हैं जिनकी की फंडिंग वो कर रही है। ऐसे ही हरियाणा में तमाम निर्दलीय उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैसे से लड़ाया है और उनको वो फंडिंग कर रही है। आपने देखा ही होगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने
अपना पर्चा वापस लिया या यूँ कहिए पार्टी ने वापस कराया, उसका भी एक गलत संदेश हरियाणा में गया है। देखना यह है, पूरा चुनाव हरियाणा का आम जनता पर है और आम जनता भारतीय जनता पार्टी से परेशान रही है, खासकर मनोहर लाल खट्टर से, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में ही पुलिस ने सभी वर्गों के लोगों पर अत्याचार किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी इस बात को जानता है, इसीलिए चुनावी रैलियों तक से खट्टर को पीछे रखा जा रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली तक में उन्होंने अपने खास मित्र मनोहर लाल खट्टर का नाम भी नहीं लिया और न ही उनका उल्लेख, उनकी सरकार के दौरान का उल्लेख ही प्रधानमंत्री ने किया, जबकि खट्टर 9.5 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहे। अब कांग्रेस को नेतृत्व जितने जल्दी अपनी आपसी मनमुटाव को ख़त्म करता है उतना ही उनके हित में होगा। नहीं तो आप तय मानिए कि अगर हरियाणा में कड़ी टक्कर होती है और बटवा राजनीति सफल होती है तो निश्चित तौर पर किसकी सरकार बनेगी ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनके हाथ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की ताकत है, निश्चित तौर पर वो विधायकों को अपने पाले में किस प्रकार ले आएंगे। हम सभी लोगों ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में देखा है और हो सकता है हरियाणा भी इस बात का गवाह बने। इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व को अपनी कमियों को दूर करना ही होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।